ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था। अब हम आगे जैसे ज्योमेट्रिकल मेथड हम पढ़े थे ना, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे, उसका नेचर, साइज, ठीक, और किस टाइप का वो बनता है, वो सारा, और पोजीशन जो इमेज का होता है वो हम पढ़े थे। ठीक है, लेकिन वो कौन सा मेथड था? ज्योमेट्रिकल मेथड था। क्लियर? अब जैसे मान लो कि ज्योमेट्रिकल मेथड में तुम्हें हमेशा क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको मेजरमेंट करना पड़ेगा, समझे। और बहुत सारा डिमेरिट भी है। डिमेरिट ये है कि जैसे मान लो कि हमें बहुत दूर का ऑब्जेक्ट अगर लेना हो, समझे। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा है, इस तरीके का मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट दूरी पे रखना हो, ठीक है, थोड़ी दूरी पे रखना हो, तो हमारे लिए पेपर उतना बड़ा नहीं होता है। या फिर अगर हम कहेंगे कि ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ बहुत ही बड़ा है, यानी कि इतना बड़ा है, समझे, तो फिर हमें इसको ड्रॉ करने में दिक्कत होगा। यानी कि जो पेज का डायमेंशन जो होता है ना, हमारे कॉपी के पेज का डायमेंशन जो होता है, या फिर मान लो हम चार्ट पेपर ही लेते हैं, तो उस डायमेंशन के अंदर में अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और हमारा फोकस आ जाता है, तब तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे बड़ा हो जाए तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, समझे कि नहीं। तो जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा था, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो यही कर रहे हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसा बन रहा है, ठीक है, उसका पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, साइज क्या है, यही हम पता कर रहे थे ना। ठीक है, अब जो है ना, हम यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड देखेंगे, समझे। यहाँ पे क्या है, हम मैथमेटिकल मेथड देखेंगे। देखो, इसको डेराइव किया गया है ज्योमेट्री से ही, समझे। जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आ रहा है उसको जो डिराइव किया गया है वो ज्योमेट्री से ही डिराइव किया गया है, समझे, और इसको जनरलाइज कर दिया गया है। यानी कि ये हर हर तरह के मिरर के लिए ये वैलिड है, समझे। जब 12th में जाओगे ना, तब तुम इसके बारे में और बेहतर तरीके से जानोगे, सारा डेरिवेशन तुमको पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, बस उस फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है, समझे। तो वो जो फॉर्मूला है उसको हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, मिरर मिरर फॉर्मूला। ठीक, ये क्या है, मिरर फॉर्मूला। अब देखो, ये जो मिरर फॉर्मूला है ना, ये वैलिड है किसके किसके लिए, तो ये वैलिड है किसी भी टाइप ऑफ मिरर के लिए, भले वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, समझे, या फिर प्लेन मिरर हो, उसके लिए ये वैलिड है, समझे। तो मिरर फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए ना हमें कुछ कन्वेंशन को चूज करना पड़ता है, हमें कुछ कन्वेंशन मानना पड़ता है, ठीक है। और उसी कन्वेंशन का हम यूज करके हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अगर हम नहीं यूज करें उस फॉर्म मतलब उस कन्वेंशन को हम नहीं पढ़े, तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे अगर मिरर फॉर्मूला को, तो हमारा जो रिजल्ट है ना वो गलत आएगा, समझे। अब देखो, ये इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब एक रीजन है कि साइन कन्वेंशन हम क्यों लेते हैं, समझे। या फिर साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें, तो हम जैसे मान लो चार्जेस हैं, तो चार्जेस में पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं, तो ये भी हमारा साइन कन्वेंशन है, समझे कि नहीं। उसी तरीके से अलग अलग जगह पे हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, और साइन कन्वेंशन हम अपने हिसाब से बनाते हैं, समझे। साइन कन्वेंशन जो है वो क्या होता है, हम अपने हिसाब से बनाते हैं। तो बहुत सारे मैथमेटिक्स के लोगों ने या फिर फिजिक्स में जो भी डेवलपमेंट करते हैं, स्टडी करते हैं, थ्योरी देते हैं, तो उन लोगों ने मिलके साइन कन्वेंशन दिया इसके लिए भी। तो वो साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड है। इसके पहले क्या है, पहला ज्योमेट्रिकल हम मेथड देखे थे, सेकंड मेथड क्या है हमारा, मैथमेटिकल मेथड हम देखेंगे, समझे। तो हम लिखेंगे पहले साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन as a sign convention for reflection by
spherical mirror, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाई spherical mirror। अब इस साइन कन्वेंशन को हमें देखना है और इसको हमें फॉलो करना है, समझे, इसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम देते हैं कि साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हो इस पे, तो ये हमारा बीच में हम ऑरिजिन चूज करते हैं और इधर की तरफ जो भी हम चूज करते हैं तो कन्वेंशन के हिसाब से ये इधर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर जाता है और इधर क्या होता है, निगेटिव नंबर जाता है, समझे। ये हमारा क्या है, कन्वेंशन है, ठीक है, यानी कि ये चला आ रहा है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हम चाहे तो इधर भी हम पॉजिटिव मान सकते हैं और इधर भी निगेटिव मान सकते हैं। तो सेम उसमें भी इसी तरीके से है, समझे, उसमें भी तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करोगे तो तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, समझे। जब चेंज करोगे तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हम तुम्हें कहेंगे, हम तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि चेंज अगर ना ही करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है कि तुम चेंज करोगे और तुम्हारा रिजल्ट दूसरा आएगा। तो वो रिजल्ट क्यों दूसरा आ रहा है, इसमें तुम चेंज करके तुम देख लेना, जब सीख जाओगे तो चेंज करके देख लेना, तो रिजल्ट क्यों दूसरा आ रहा है वो तुम्हें पता चलेगा 12th में जाके कि हाँ हम क्या गड़बड़ कर रहे थे। यहाँ पे तुम्हें समझाया नहीं जा सकता उसको, क्योंकि उसके डेरिवेशन में ही सारा कमाल छिपा हुआ है, समझे कि नहीं। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, स्फेरिकल मिरर हो, हम कॉनकेव मिरर के लिए हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, मिडल जो है इसका क्या है, पोल है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, समझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर। अब तुम यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ठीक है, तो तुम्हें ना ऑरिजिन यहाँ पे P को मानना है, यानी कि हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ना वो कहाँ से मेजर करेंगे, P से मेजर करेंगे, या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करेंगे, तो वो इस पॉइंट से मेजर करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से मेजर करेंगे, समझे। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है ना कि ऑब्जेक्ट, देखो ये हमेशा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड, तो जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो किधर होना चाहिए, वो लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए, भले कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो। जो रिफ्लेक्टिंग साइड होना चाहिए वो किधर की तरफ होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारा लेफ्ट की तरफ, समझे। ये हमारा लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्टिंग साइड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे, समझ गया, हमेशा हम लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे। देखो तुम चाहोगे तो अपने हिसाब से कन्वेंशन चेंज भी कर सकते हो, राइट साइड में प्लेस कर सकते हो, इसको भी घुमा सकते हो, लेकिन क्या है ना, वहां पे तुम्हारा गड़बड़ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कई केस में। तो वो करना बिल्कुल भी नहीं। 12th में जाओगे वो चीज बताया जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या गड़बड़ तुम कर रहे हो, और फिर तुम वो जो भी गड़बड़ कर रहे थे वो भूल जाओगे करना, समझे कि नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब देखो लेफ्ट साइड में रखेंगे अगर, तो ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पे ऐसे रखें, तो इससे जो लाइट आएगा, ठीक है, लाइट जो जाएगा इस पे टकरा के, और लाइट जो जाएगा ये मिरर के तरफ, ठीक है, ये हम देंगे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, समझे। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, समझे, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, समझे। अब देखो
यहाँ पे हम इसको क्या मान रहे थे कि यहाँ जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम वो यहाँ से मेजर करेंगे, समझे। अब देखो लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो निगेटिव में होगा, समझे। लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, मेजर जो भी करेंगे वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। राइट साइड में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस जो भी मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो कहने के लिए तो ऐसे भी कहा जाता है कि अगर हम जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट में अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे ना तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें देखना कहाँ से है, यहीं से देखना है ना, इस पोल से ही देखना है। ये अब देखो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा और इमेज का हाइट होगा। तो ऑब्जेक्ट का हाइट अगर, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, समझे, ऑब्जेक्ट का हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये क्या लेंगे, पॉजिटिव हाइट लेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हम ये क्या लेंगे, हाइट निगेटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्लियर, हाइट हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। कितना समझ में है? अब देखो यही साइन कन्वेंशन को ना हम यूज करके ना मिरर फॉर्मूला को ढूंढे हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में बिल्कुल ये ज्योमेट्री के बेस पे है, ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है कि ये हम कैसे निकालेंगे, समझे। ये 12th में तुमको पढ़ना भी है, ठीक है। तो मिरर जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, ठीक। तो मिरर फॉर्मूला में जो टर्म्स आता है पहले हम उसको बता देते हैं। देखो जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम u से डिनोट करते हैं, ठीक। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम क्या, किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। जो इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हम v से डिनोट करेंगे, समझे। अब ये मान लो कि इमेज इसका इसके बीच में बन रहा है, ठीक है, इमेज, इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे v से, समझे। उसको हम क्या, किससे डिनोट करेंगे, v से डिनोट करेंगे। और ये जो डिस्टेंस है वो क्या हमारा f है, ठीक है, फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस हमारा क्या है, फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस है हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। तो हम मिरर फॉर्मूला से देखेंगे कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होगा, समझे। अब देखो ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है, अभी तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है इस साइन कन्वेंशन वाले मेथड को, इस साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए ये किया गया। और ये ज्योमेट्री से हम बहुत ही आसानी तरीके से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, समझे। लेकिन हाँ इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, वही सबसे पहला चीज कि जो एपर्चर होता है ना वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो मिरर का जो एपर्चर है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसमें तुम देखोगे कि अगर तुम्हें, ठीक, अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता है, ठीक है, u क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, u क्या हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, f हमारा क्या है, फोकल लेंथ, समझे। और v क्या है हमारा, पोजीशन ऑफ इमेज, समझे। तो अगर तुम्हें u पता है, f पता है, तो आसानी से तुम v बता सकते हो, समझे। तुम्हें u पता है, f पता है, तो आसानी से तुम v बता सकते हो, ठीक है। बस इक्वेशन को इधर उधर करना है और तुम्हारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अगर तुम्हें मान लो कि इमेज का पोजीशन दे दिया गया,
ठीक है। अब ये जो क्या है सेंटीमीटर या मीटर में ही होगा, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट होगा ना, ठीक है, लेंथ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम लिखे हैं ना यहाँ पे, ये क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम पॉइंट पी, समझे, ये क्या, पोजीशन इमेज फ्रॉम पॉइंट पी। तो ये सारा क्या हमारा लेंथ है, ये भी हमारा क्या लेंथ है, ये भी हमारा लेंथ है और ये भी हमारा लेंथ है। तो पोजीशन इससे आसानी से पता चल जाएगा, समझे, पोजीशन जो है वो आसानी से पता चल जाएगा। इसमें से कोई भी तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें क्या है ना कि ये सारा वैल्यू दिया रहेगा। हाँ, एक और चीज फॉर्मूला है, जैसे r इक्वल टू 2f, कभी कभी ना फोकल लेंथ जो मिरर का नहीं दिया रहेगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा, तो तुम आसानी से फोकल लेंथ निकाल सकते हो। और फोकल लेंथ निकालने के बाद से इस फॉर्मूला में पुट करोगे, अगर इमेज का डिस्टेंस दे रखा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करने को आएगा, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है तो इमेज का डिस्टेंस फाइंड करने को आएगा, समझे कि नहीं। अब ये इसका रिजल्ट कैसा आएगा वो देखना बनता है, समझे, इसका रिजल्ट कैसा आएगा वो देखना बनता है। जैसे मान लो कि हमारा v आ गया, जैसे मान लो u हमारा क्या है निगेटिव में हम रखे हैं, f भी हमारा निगेटिव में है, तो अगर v हमारा निगेटिव में आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा इमेज जो है वो इधर की तरफ बन रहा है। अगर v हमारा पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इमेज जो है वो उस साइड की तरफ बन रहा है, समझ गए, इमेज जो है हमारा किधर की तरफ बन रहा है, उस साइड की तरफ बन रहा है, किधर, तो बिहाइंड दी मिरर बन रहा है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन, हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्लियर। अब देखो, इससे तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता चला, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ को पता चला कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन के हिसाब से जो इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पे होगा, ये हमें पता चला। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स, छोटा था, हम अपने हिसाब से इसको पुट करके हम दिखाते हैं, समझे, तो तुम्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम फॉर्मूला उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि एक तुम्हारा कॉनकेव मिरर दे रखा है, ठीक है, कॉनकेव मिरर दे रखा है, समझे, और एक एग्जांपल लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, समझे। और ये कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है ना वो तुम्हारा दे रखा है 2 सेंटीमीटर, समझे। अब देखो, ये कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो P से किधर की तरफ होता है, तो ये P से लेफ्ट की तरफ होता है। तो इसमें जो फोकल लेंथ में हम जो वैल्यू रखेंगे, ठीक है, f इक्वल टू -2 सेंटीमीटर रखेंगे, समझे कि नहीं, f इक्वल टू -2 सेंटीमीटर हम रखेंगे। ऐसा अगर बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो हम f का वैल्यू क्या रखेंगे, -2 सेंटीमीटर रखेंगे। अगर ऐसा बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो किधर की तरफ होगा, तो इधर की तरफ होगा। तो हम वहाँ पे f इक्वल टू क्या लेंगे, +2 सेंटीमीटर लेंगे, समझे। अब यहाँ पे बोला जाएगा कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर, समझे। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम उसी तरीके से हम इसमें अगर देखेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हम रख रहे हैं। देखो अंतर क्या हो गया, इसका जो फोकल लेंथ है वो इधर की तरफ है और इसका फोकल लेंथ क्या है, वो इधर की तरफ है, समझे, ये अंतर है। अब हम इसमें मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या निकालना है, 1/v, यानी v निकालना हमें। तो 1/v प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/-4 इक्वल टू 1/-2। समझे? अब यहाँ पे हमें v निकालना है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। समझे? 1/4, देखो इधर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, -1/2। तो हम देखेंगे 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1, ठीक है, 4 हो जाएगा 1-2। तो v यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/v इक्वल टू -1/4। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। ठीक है, -4 सेंटीमीटर आ जाएगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कि कहाँ पे था, -4 सेंटीमीटर पे, और जो इमेज है वो भी कहाँ पे है, -4 सेंटीमीटर पे बना। तो हमारा कौन सा केस हो जाएगा, यही वाला केस हो जाएगा ना, कि इस तरीके से हमारा बन रहा है। समझे? यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, और हमारा इमेज भी कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। समझ गए कि नहीं? अब इसका नेचर कैसा है, ठीक है, नेचर कैसा है, इसका मैग्निफिकेशन कितना है, समझे, ये मैग्नीफाई हो रहा है या फिर डिमिनिश हो रहा है, वो सब हम आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे। तुम्हें यहाँ पे ये सारा चीज कर लेना है, इतना तक क्लियर कर लेना है। लेकिन उसी तरीके से अगर तुम इसमें देखोगे तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे क्या होगा 1/v प्लस 1/-4 इक्वल टू 1/-2। समझे? तो -2 नहीं, यहाँ पे 2 होगा, समझे कि नहीं, यहाँ पे जो है +2 सेंटीमीटर। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू 3/4। तो हम देखेंगे v को, जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, v पॉजिटिव है ना, यानी कि ये क्या होगा वर्चुअल, इधर की तरफ इमेज बनेगा। समझे? इधर की तरफ इमेज बनेगा, उस डिस्टेंस पे बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। समझे कि नहीं? वर्चुअल इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है। देखो v हमारा पॉजिटिव है ना, तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो तुम्हारा आज का होमवर्क जो है, सबसे पहले कि जो मैंने कल बताया था किसी ने नहीं दिखाया है, समझे, और ग्रुप में तुम भेजोगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजोगे ये सारा बना के। समझे? देखो यहाँ पे अगर तुम नहीं भेज रहे हो तो पैसा दे के पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। एटलीस्ट हम कम से कम देख तो लेंगे कि हाँ होमवर्क बना हुआ है। तो जो किताब में पेज नंबर जो किताब में पेज नंबर 168 पे जो दे रखा है, समझे, वो क्वेश्चंस तुम करोगे और दिखाओगे। और मैं एक और होमवर्क दे रहा हूँ कि इसका यूज करके, जैसे हम क्या है इन्फिनिटी पे रखते थे ना, ठीक, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते थे तो हमारा इमेज कहाँ पे बनता था, समझे। तो ये सारा इस केस में कितना था, 6 केस था। इसमें कितना था, 6 केस था। कॉन्वेक्स मिरर में कितना था, 2 केस था। तो उस सारे केस में ना तुम v फाइंड करोगे। समझे? इस मिरर फॉर्मूला का अप्लाई करके, यूज करके हम क्या करेंगे, इसका v फाइंड करके तुम दिखाओगे। ठीक, बाकी का अगले क्लास में। थैंक यू।